लकड़ी के एक पिता के घर जन्मा था एक अनोखा बेटा। पिता खुद लकड़ी का था, लेकिन बेटा एक लोहे का भट्ठी जैसा बच्चा। अजीब बात ये थी कि उस बेटे को लकड़ी खाना सबसे ज्यादा पसंद था। बेटे को खुश रखने के लिए पिता ने प्यार से उसके लिए एक लकड़ी का पवन चक्की बनाई, लेकिन जैसे ही बेटे ने उसे हाथ में लिया, बिना सोचे समझे सीधे मुंह में डाल लिया। पिता ने जो भी लकड़ी का खिलौना बनाया, बेटा सब खा जाता। यहाँ तक कि जो लकड़ी का हवाई जहाज बन रहा था, वो पूरा बनने से पहले ही 1/3 खा चुका था। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, उसकी भूख भी बढ़ती गई। घर का फर्नीचर, मेज, कुर्सियां, कुछ भी नहीं बचा। धीरे धीरे तो उसने घर की दीवारें तक उतरनी शुरू कर दी। पिता दिन रात घर की मरम्मत करता रहता। आखिरकार उसे 2 मजबूत खंभे लगाने पड़े ताकि घर किसी तरह खड़ा रह सके। लेकिन तभी एक पल में पिता की रूह कांप गई। उसने देखा बेटा उसी खंभे को खा रहा था। घर अब गिरने ही वाला था। पिता पूरी ताकत से दौड़ा और घर ढाने से ठीक पहले बेटे को अपनी बाहों में ले लिया। दोनों जिंदा बच गए, लेकिन उनका एकमात्र घर मलबे में बदल चुका था। पिता टूटे हुए दिल से खड़ा हुआ। जिंदगी में पहली बार उसने अपने बेटे पर गुस्सा किया। बिना कुछ कहे उदास कदमों से दूर चला गया। पिता की झुकी हुई पीठ देखकर बेटे को पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। उसने सिर झुका लिया और जमीन से वही पुरानी लकड़ी की पवन चक्की उठा ली। उसके दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था। रात बीती गई। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। पिता की नींद खुली। चारों तरफ तेज बारिश थी और हवा में पवन चक्की घूम रही थी, लेकिन बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा था। पिता घबरा गया। दूर पहाड़ की चोटी पर उसे हल्की सी रोशनी दिखी। वो बिना रुके दौड़ पड़ा। बारिश, तूफान, ठंडी हवा, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। जब वो चोटी पर पहुंचा तो देखा बेटा वहीं खड़ा है, बिल्कुल निश्चल। पिता ने कांपते हाथों से बेटे के सीने में लगे भट्ठी को खोला। अंदर की आग पूरी तरह बुझ चुकी थी। वो जितना फूंक मारता रहा, भट्ठी उतनी ही खामोश रही। बेटे ने खुद को खत्म कर लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पिता के लिए बोझ न बने। पिता रो पड़ा। उसने बेटे को कसकर गले लगा लिया। दोनों देर तक वहीं बैठे रहे। आखिरकार पिता ने बेटे को जमीन पर लिटाया और वहीं टूटी फूटी पवन चक्की उसके सीने पर रख दी। अचानक हल्की हवा चली और पवन चक्की धीरे धीरे घूमने लगी। पिता की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने तुरंत पवन चक्की को बेटे की भट्ठी के अंदर फिट कर दिया। हवा चलती रही, चक्की घूमती रही और बेटे के अंदर के गियर फिर से चलने लगे। कुछ ही पलों में बेटा जिंदा हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो पड़े और कसकर गले लग गए। प्यार ने उन्हें अलग किया था और प्यार ने ही उन्हें दोबारा मिला दिया। अब बेटे को जिंदा रहने के लिए लकड़ी खाने की जरूरत नहीं थी। अब उसे सिर्फ हवा चाहिए थी, क्योंकि ये कहानी हमें सिखाती है हवा एक नवीकरणीय ऊर्जा है और प्यार सबसे बड़ी ताकत। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।